सबको जानकारी है, पूरे प्रदेश में ये बात जनता को पता है। बे सफाई कर्मचारियों का और फायर के कर्मचारियों का आंदोलन लगातार चला हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश की सरकार पुलिस बल के द्वारा जगह जगह से कर्मचारियों को उठा करके जबरन उनको जेल में डालने का काम कर रही है, जो कि एक न्याय संगत है। प्रदेश की सरकार अपनी संवेदनशीलता पूरी तरीके से खो चुकी है। इसलिए आज यहाँ के तमाम साथी जो गिरफ्तार किए हैं जिला प्रशासन के विरोध में, यहाँ कर्मचारी हमलामबंद हुए हैं और सरकार को और यहाँ के जिला प्रशासन को कहना चाह रहे हैं दो टूक में, इस तरीके की जो बदमाशी कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। और कल अगर इसी तरीके की जैसे घटना घटित हुई थी, इसके विरोध में हमने बता दिया था कि 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे साथियों को रिहा करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सीएम साड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सीएम साड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अच्छाधारियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अंधभक्तों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद। इसलिए हम प्रशासन को फिर चेतावनी देते हुए कहना चाह रहे हैं, इस प्रकार की भाजपा सरकार की इस रवैये के पक्षपात करते हुए कर्मचारियों को जबरन तुम जेल में डाल रहे हो, बिना वजह जेल में डाल रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। सरकार को बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, कर्मचारियों के मांग मुद्दों पे जो समझौते हुए उसको लागू करे। अगर ऐसा नहीं करती और जिला प्रशासन इस बात को गंभीरता से नहीं लेता तो कल 26 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश भर में तमाम जिला उपायुक्त कार्यालयों के ऊपर भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर सफाई कर्मचारी और इस फायर के कर्मचारियों के आंदोलन के लिए है और पुलिस का जो दमन चल रहा है इसके खिलाफ है। और हम ये कह रहे हैं प्रशासन को, कल हमारा जो कार्यक्रम जिला उपायुक्त कार्यालय पे होगा तो निश्चित तौर पर अगर दोबारा इस तरह की घटना करने की आपने कोशिश करी तो हम आपके कार्यालय को घेरेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक वहां से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो ये जो कचरे वाली व्यवस्था आप कर रहे हो, ये अगर कोई दोबारा बदमाशी करने की कोशिश करी तो उनके घरों में डालने का काम हम करेंगे। तो ये प्रशासन को हम कहना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है प्रशासन से और यहाँ के एसएचओ से, ऐलनाबाद से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि तुरंत जो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है उनको रिहा करें, अन्यथा यहाँ डेरा डाल करके हम बैठे रहेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। मैं राजेश खिच्चड़, जिला प्रधान फायर यूनियन सिरसा से और सर्व कर्मचारी संघ सिरसा का ब्लॉक का प्रभारी हूँ। तो ये जो हमारी हड़ताल है वो पोस्टपोन करी थी हमने। मैं तो देखो पीछे हमारे दो साथी केमिकल फैक्ट्री फरीदाबाद के अंदर आग बुझाते हुए शहीद हो गए थे। हमारी ये मांग थी उन कर्मचारियों को शहीद का दर्जा, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। इसी बाबत लेकर सरकार ने ये हंगामा कर रखा है और आपका प्रेस नोट जारी करके कहते हैं भी हमने 14 मांगों से 13 मांग मान ली है। लेकिन मैं पब्लिक से ये बता देना चाहता हूँ कि ये बताओ, आप सरकार से कहो, लेटर दिखाओ आपने कौन सी मांग मान रखी है। झूठ बोलती है सरकार, गुमराह करती है हमारे कर्मचारियों को और पब्लिक को भी गुमराह करती है। इकाई वरिष्ठ प्रधान सिरसा इकाई नगर पालिका सिरसा, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर हमें गिरफ्तार करना एक बार करे और जेल में भेजे। यहाँ थाने वाले दिखावटबाजी ना करें, कभी छोड़ देते कभी पकड़ देते। डेली का काम बना रखे हैं इन्होंने मुलाजिमों को, करना है तो सारे जेल में बंद करो और यहाँ हमारी मांगे पूरे करो। जो हमारी मांगे, जब 13 मई को हमारा समझौता हो गया था, 22 मांगों में 17 मांगों पे समझौता हो गया था, 17 मांगे लागू क्यों नहीं करती? ये बार बार हमें धोखा देने का काम कर रही है। दोबारा ये आंदोलन की तरफ हमें धकेल रही है। ये आंदोलन भी सरकार की वजह से है। अगर पहले ही जब हमारी मांगों पे हमने टाइम भी दिया है सरकार को, 1.5 महीने का टाइम मांगे, हमने 2.5 महीने का टाइम दे दिया, उसके बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी जा रही। सरकार अपनी बात से मुकर रही है। सरकार ये हड़ताल कर रही है, हम नहीं करा रहे।
जो शहर में परेशानी आ रही है सफाई की, ये सरकार की वजह से आ रही है, हमारे कर्मचारी की वजह से नहीं आ रही। ये बार बार हमें हड़ताल की तरफ धकेल रही है और मजबूरन हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है। हम भी चाहते हैं हमारा प्रदेश, हमारा देश हरियाणा है, चाहे कोई भी जिला है, सारे सफाई की तरफ हो। हमारे भी इंडिया में जिस तरह और प्रदेशों का नाम, हरियाणा का नाम भी नंबर 1 सफाई पे आए। वो तब आएगा ना जब हमारे कर्मचारी पक्के लगेंगे। एक एक गली में एक एक आदमी होगा पक्का कर्मचारी लगे, तभी वहां सफाई होगी। बात करते हैं स्वच्छ भारत की। स्वच्छ भारत कैसे हो जाएगा? ठेकेदार आदमी लगाते, यहाँ लगा दिया 2 घंटे, उसके बाद वो यहाँ से उखाड़ के आगे फेंक दिया। शाम को पता नहीं कौन आएगा। एक गली हफ्ता नहीं होती, तो कैसे सफाई हो जाएगी शहर की? स्वच्छ भारत कैसे हो जाएगा? विज्ञापन के ऊपर ये पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए लगा रखे हैं, स्वच्छ भारत का नारा लगा रहे हैं। जहां इन्होंने पैसे खर्च करने चाहिए कर्मचारी को 2 तनख्वाह, ताकि ये अपना ये घर चला सकें। उनके लिए इनके पास कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए विज्ञापनों के पे खर्च करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहूँगा अभी जल्दी से जल्दी हमारी मांगों का समाधान करना चाहिए। अगर ये हमारी मांगों का समाधान नहीं हो ना, तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हम रुकने वाले नहीं है, ना डरने वाली है सरकार से। ऐसे ही आंदोलन चलेगा। हम आगे जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे, खुद गिरफ्तारियां देंगे। धन्यवाद साथियों। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे